अनस्टेबल जोन, हिमालयी पर्वत जो है कि वहां पर एक अनस्टेबल अस्थिर जोन बनाता है, अस्थिर क्षेत्र है, यानी वो एक जैसा नहीं रहता है, अस्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए बात करेंगे द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयस, यानी हिमालय की जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सारे जो है क्या दर्शाती है, एक बहुत ही युवा टोपोग्राफी, एक युवा स्थलाकृति है, एक नवीन स्थलाकृति है। नवीन का मतलब हुआ हाल ही में बना हुआ, हाल ही में मतलब वो रिसेंट में बना हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझना है कि यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, यानी हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 9th का एक एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? तो ध्यान से जो है कि आप बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। चैप्टर का नाम है फिजिकल डिविजन्स फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर जो बात करें तो क्या है कि भारत का भौतिक स्वरूप, क्या चीज में चर्चा होगा? भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीक से, बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि किताब से मैच करके देखते रहिएगा लेक्चर को। एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे कि आखिर ये फिजिकल फीचर में बात अगर जो हम किसके बारे में करेंगे, भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक फीचर हैं, स्वरूप हैं, उसका रूप है, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित किया जाता है, तो ये सारी चीजें के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं जो क्या है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया समझते हैं। चैप्टर शुरुआत से ही शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नट earlier that India is a vast country with varied landform। आप लोग पहले से ही ये सीख चुके हैं कि जो अर्लियर यानी पहले का, यानी प्राचीन जो इंडिया थी, इंडिया क्या है थी, इंडिया एक विशाल भूभाग है और वैरिड लैंडफॉर्म है। यहाँ की जो भूभाग है वो विभिन्न प्रकार की भूभाग पाई जाती है, यानी भिन्न प्रकार की भूभाग पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। लैंड फॉर्म का मतलब स्थल की आकृति जो होती है, स्थलाकृति। आगे बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं, आप किस प्रकार की एरिया में रहते हैं। इफ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर जो आप मैदानी भागों में रहते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होगा? यू आर फैमिलियर विथ द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। तो आप जो होंगे यानी प्लेन लैंड मतलब समतल भूमि या फिर मैदानी क्षेत्रों से आप चिर परिचित होंगे, यानी विस्तृत क्षेत्रों में फैले मैदानों से आप क्या होंगे? चिर परिचित होंगे, यानी आप उनसे फैमिलियर होंगे। ये बात बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिशन। इसके विपरीत अगर जो आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं,
इफ यू लिव इन हिली एरिया, अगर जो आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो द रग्ड टेरेन यानी ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर, तब वहां का जो सामान्य विशेषताएं होगी उस क्षेत्र की आपकी जो होगी ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पाई जाएगी, और कहीं कहीं पर पर्वत मिलेंगे तो कहीं कहीं पर उनकी बीच की जो खाली जगह होती है दो पर्वतों के, जिसको क्या बोलते हैं, घाटियां बोलते हैं। तो पर्वत मिलना, घाटियां मिलना, ये वहां की जो है कि कॉमन फीचर कहीं ना कहीं होगी। In fact, our country has practically all major physical feature of the earth। देखिए, दरअसल में जो बात है ये है कि हमारे देश भारत में जितने भी पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है वो सारे भौतिक स्वरूप हमारे देश में मौजूद है। या फिर बात करें वो भौतिक स्वरूप के रूप में माउंटेन ही क्यों ना हो, तो भारत में माउंटेन की भी भरमार है, और भारत में मैदानी भागों की भी भरमार है, और डिजर्ट रेगिस्तानों की भी भरमार है भारत में। और बात करें प्लेच्यू पठारीय भागों का भी यहाँ भारत में बहुत है, और आइलैंड्स द्वीप, तो भारत के पास द्वीप भी है। यानी ऐसा कोई फिजिकल फीचर नहीं है जो भारत के पास नहीं है। भारत के पास एवरी जो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, इसलिए तो इसको वैरिड लैंड फॉर्म्स का जो लैंड बोला जाता है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वैरिड लैंड फॉर्म्स, यानी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का ये भूमि है, ठीक ना। आगे फिर समझेंगे, सेकेंड पैराग्राफ से हो रहा है कि द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। बिल्कुल, द लैंड ऑफ इंडिया, भारत की जो भूमि है वो डिस्प्ले करती है, यानी वो दर्शाती है, क्या दर्शाती है, ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, यानी बहुत बड़ी भौतिक विविधता दर्शाती है। भारत की जो भूमि है ये बहुत बड़ी भौतिक विशेषता यानी भौतिक विविधता अंतर को बतलाती है। कैसे बतलाती है कि जियोलॉजिकली का मतलब हुआ भूगर्भीय के अनुसार, भूगर्भ के अनुसार भूगर्भ मतलब पृथ्वी के गर्भ, यानी पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के अध्ययन अगर जो कोर का करते हैं तब पता लगता है कि द पेनिसुलर प्लेच्यू जो प्रायद्वीपीय पठार है, पठार क्या होता है, हाई एलिवेटेड लैंड अराउंड द सराउंडिंग, हाई एलिवेटेड लैंड अराउंड द सराउंडिंग, ठीक ना, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ जो भूमि होता है उसको पठार बोलते हैं, यानी अपने आसपास के इलाके से सराउंडिंग से थोड़ा ऊंचा उठा होना चाहिए, ठीक ना, उसको पठार बोलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की एक बहुत ही प्राचीन भूभाग जो है कि से बनी हुई है। हमारे देश की जो प्रायद्वीपीय पठार है एक बहुत ही प्राचीन भूभाग से बनी हुई है। देखिए, जो प्राचीन भूभाग जैसे कि हमारे पृथ्वी आप अध्ययन कीजिएगा तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में हमारा जो पृथ्वी था वो कहीं ना कहीं सातों कॉन्टिनेंट जो है कि एक ही था, वो सातों कॉन्टिनेंट क्या है, एक ही है। तो 7 कॉन्टिनेंट जब एक था तो उसको बोला जाता था क्या, पेंजिया बोला जाता था, यानी भूमि का एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र था, उसको पेंजिया बोला जाता था। और जो जितने भी महासागर है, ठीक ना, उन महासागरों को यानी जलीय क्षेत्र को पेंथालासा बोला जाता था। तो हुआ क्या कि पेंजिया जो है कि आप बोलिए एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, उन फोर्सों के कारण जो हुआ क्या हुआ, इन सारे जो है कि महादेश जो है कि आपस में टूटे और टूटने के बाद जो है कि बिखर गए, ठीक ना। और कहीं ना कहीं जो महासागर हैं, इन महासागरों जो है कि इन महादेशों के बीच में कहीं ना कहीं सीमा का निर्धारण कर दिया, ठीक ना। तो वो टूट कर बना है। तो हमारा जो इंडिया बना है, हमारा इंडिया जो है कि
जूलॉजिकली बात करें तो हमारा इंडिया जो है कि वही गोंडवाना आइलैंड। अब देखिए क्या है ना कि जैसे कि जो पूरा जो वो पेंजिया था, वो पेंजिया का जो उत्तरी का भाग था, ठीक ना, उसको बोला गया, क्या बोला गया, यानी गोंडवाना लैंड बोला गया। यानी लैंड को भी बांटा गया है, गोंडवाना लैंड, इस तरह से। तो हमारा देश भारत जो है तो कहीं ना कहीं बात करें तो अफ्रीका महादेश का हिस्सा है। कैसे है? जूलॉजिकली, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार, चट्टानों के आधार पर जो है अफ्रीका का हिस्सा है। वहीं आज बात करें पॉलिटिकली जो है कि मैप में कहां पर है, तो हम एशिया का हिस्सा है, ठीक ना। तो इसलिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, ठीक ना। आज जो है क्या है, इट वॉज सपोज, हाँ, वो जो माना जाता था प्राचीन काल में एक अस्थिर, सबसे ज्यादा जब सातों महादेश एक में थे तो उसको अस्टेबल लैंड फॉर्म्स बोला जाता था, लैंड का ब्लॉक बोला जाता, भूखंड बोला जाता था, भूमि का टुकड़ा बोला जाता, ठीक ना। सबसे अस्थिर भूखंड बोला जाता था। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। ये जो हिमालय है और उत्तरी यानी उत्तरी मैदान है, ये तो मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म है, यानी हाल के बने हुए, यानी स्थलाकृति है, ठीक ना। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जूलॉजी, यानी भूगर्भ शास्त्र के अगर जो नजरिए से देखें हम, ठीक ना, भूगर्भ शास्त्र के नजरिए से अगर जो हम देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालयी पर्वत जो है कि वहां पर एक अनस्टेबल, अस्थिर जोन बनाता है, अस्थिर क्षेत्र है, यानी वो एक जैसा नहीं रहता है, अस्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए, बात करेंगे द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयस, यानी हिमालय की जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सारे जो है क्या दर्शाती है, एक बहुत ही युवा टोपोग्राफी, एक युवा स्थलाकृति है, एक नवीन स्थलाकृति है। नवीन का मतलब हुआ हाल ही में बना हुआ, हाल ही में मतलब वो रिसेंट में बना हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक ना। तो ये समझना है कि यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, यानी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और डिप वैलीज मतलब गहरी गहरी घाटियां हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी तीव्र से बहती हुई नदियां हैं, पेरेनियल रिवर है, बारहमासी नदियां। हिमालयन नदियां मोस्टली जो होती है पेरेनियल होती है। ध्यान दीजिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल डिपोजिट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वो किससे बना है? जलोढ़ निक्षेपों से बना है, जलोढ़ के डिपोजिट होने से बना है, एलोवियल सॉइल के डिपोजिशन से बना हुआ है। The peninsular plateau is composed of agna and metamorphic rocks which gently rising hills and wide valleys. अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है कंपोज किससे निर्मित है या किससे बना हुआ है? तो वो आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, विथ जेंटली राइजिंग हिल। यानी जेंटली मतलब धीरे धीरे से उठते हुए पहाड़ियां और चौड़ी चौड़ी घाटियां से बना हुआ है। तो जो है कि ये चैप्टर आगे कंटिन्यू रहेगा, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी जो प्रमुख भौतिक विभाजन जो है ये हम आगे समझेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।